हिंदुस्तानी मुसलमानों में गुस्सा इसको लेके इस हद तक है कि वो कानून हाथ में ले लें कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कत्ल का वाकया है, यही दो लोग हैं, कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं, कौन इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, कौन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मुल्क में मचती हुई अफरा तफरी देख के खुश होने वाले ममालिक हैं, उनका रोल क्या है, इसे तश्तबाम करना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हमारे मुल्क की पूरे के पूरे मुल्क की दाखिली सलामती का मसला है और इसलिए ये बहुत अहम इशू है जिस पर हमारी तमाम एजेंसीज को बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। जो भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, दो बातें उससे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। नंबर एक कि वो किसी भी दूसरे मजहब के लोगों के देवी देवताओं की, खुदाओं की, इनकी आस्थाओं की बेइज्जती करे। कोई मुसलमान जो इस्लाम को जानता है, इस्लाम पे अमल करता है, वो ये काम कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है कुरान की रूह से वो गुनहगार है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो वो भी उसको सज़ा देगी, हमारे मुल्क का आइन में भी उसके लिए सज़ा मौजूद है, उसको मिलनी चाहिए। मुजरिमीन, ये कातिल, इनके जो लहजे हैं, इनके लहजे से लगता है कि इनका ताल्लुक मुल्क से नहीं है। और वो डीजीपी ने भी कहा कि ये लोग दावत इस्लामी नाम की कोई तंजीम है, ये वहाँ पर गए हैं और ये मिलते जुलते रहे। अभी हाल ही में मकान इसने किराए पे लिया है, 12 जून को ही जंग की सूरत तो है, रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और उस जंग में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर इन्वॉल्व है। तो हमारे मुल्क के ऊपर ये दबाव है, यूएस का दबाव है कि हम उनको सपोर्ट करें, रशिया का दबाव है कि हम उनको सपोर्ट करें। और ये दबाव जब आता है तो इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो नुपुर के वाक़े के बाद मुझे लगता है कि कुछ जो यूएस की फोर्सेस हैं या जो नॉन रशियन लॉबी है, यूरोप की लॉबीज़ हैं, उनको एक मौका मिला है कि वो जियोपॉलिटिकली यहाँ रिएक्ट करें। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मुल्क मजहबी मुनाफरत और फ़िरक़ावाराना मुनाफरत से अलग होके मुत्तहिद होके एक ताकत बन के खड़ा हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब, क्योंकि देश में जो माहौल है उसकी बेहतरीन समझ ये रखते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं जिन पर आजकल देश में बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचा हुआ है या बवाल मचा हुआ है या उसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि शुरू से इस मुद्दे को जानते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी राय ली जाए। सर, जो उदयपुर जो कांड हुआ उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे को शुरू से देख रहे हैं, उस डिबेट में भी आप थे। उदयपुर में जो ये सब हुआ उससे क्या होगा? क्या नपुर शर्मा को कोई नुकसान होगा, या जो मोहम्मद साहब को कहा जा रहा था उनकी शान में गुस्ताखी हुई है, उनकी शान में कोई इजाफा हो सकता है? नहीं, बहुत ही बदकिस्मत वाक़या है और ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक भी शख्स, लीडर, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी ऐसी हो कि जिसको इस वाक़े से किसी भी किस्म की मामूली सी भी कोई खुशी हो। पहली ही फुर्सत में, यानी कल दोपहर का गालिबन ये वाक़या हुआ और शाम तक तमाम पार्टियों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने बहुत खुले दिल से इस वाक़े की मज़म्मत की है और कन्हैया लाल के साथ अपने ताल्लुक़ का और अपनी हमदर्दी का इज़हार किया है और ये होना चाहिए। ये वाक़यात जब इस किस्म का कोई वाक़या पेश आए तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो हिंदू के साथ हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी के साथ भी हो, पूरे मुल्क को अपनी यकजहती और अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा ऐसे ही करना चाहिए कि जैसे कल हुआ है उदयपुर के वाक़े। ये जो हुआ वाक़या, क्या आप मानते हैं कि कोई देश का मुसलमान इतना गुस्से में आ सकता है कि वो इस तरह की हरकत कर दे जिसे मतलब किसी भी मज़हब के हिसाब से केवल अपराध की ही श्रेणी में देखा जाएगा, उसकी नज़र से देखा जाएगा? नहीं, मुझे बहुत शुबा है कि मुल्क के अंदर के मुसलमान ऐसा कर सकते हैं। गुस्सा है, गुस्सा होना बहुत नेचुरल है, लेकिन एक बात तो ये कि ये जो नारा लगाया गया 10 तारीख को, 10 जून को, सर तन से जुदा, उसका इस्लाम में कहीं दूर दूर तक कोई भी तस्करा नहीं है। मैं पूरे यकीन और दावे से कह रहा हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ ना कुछ तो, मैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, लेकिन मैंने भी इस्लाम पढ़ा है। लेकिन जितना इस्लाम मैंने पढ़ा है उसमें कहीं दूर से दूर तक सर तन से जुदा का कोई कंसेप्ट नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस किस्म के नारे ईजाद किए और ये लगाए हैं। हमने पहले भी इसकी मजम्मत की थी और हम फिर करते हैं, और ये बिल्कुल इस्लाम नहीं है। दूसरे, एक्स्ट्रा जुडिशल, यानी कानून के बाहर जाके कोई भी शख्स, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहीं का भी, और ख़ास तौर पर मुसलमानों में
कानून के बाहर जाके किसी को भी फैसला करने का कोई इख्तियार किसी मामले में नहीं है। कोई बात भी हो, इस्लाम में तो काजी होता है, काजी कोर्ट जी, होता है, काजी फैसला लेता है। उसके ये कि किसी का अगर कत्ल भी हो गया है तो कत्ल करने के वाले के वारिस वो भी काजी को ही बताते हैं कि हम माफ़ करेंगे या क़िसास लेंगे, जी। है ना। तो इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियसली तो किसी को भी कोई राइट नहीं है। तो कहीं से कहीं तक, चाहे मुल्क का कानून हो, अखलाकी कानून हो या दीन का कानून हो, इस किस्म की हरकत की इजाज़त कोई भी महज़्ज़ब समाज नहीं दे सकता। तो ये एक दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ज़माने से यहाँ प्रोवोकेशन की कोशिशें की जाती हैं, ये सब जानते हैं कि प्रोवोकेशन की एक कोशिश लगातार कम से कम एक दहाई से मुल्क के अंदर हो रही है, लेकिन मुसलमान प्रोवोक नहीं हुआ और मुसलमान प्रोवोक नहीं होना चाहता जी। और उसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती प्रोवोक होने की। इस घटना से तो सर मुसलमानों पे ही सवाल उठते हैं ना, उन्हीं को शक की नज़र से देखा जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुसलमानों पे सवाल नहीं उठने चाहिए जी। और शायद यही वजह है कि एक शख्स ने इस्लाम का नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का हवाला दिया और उस हुर्मत के हवाले से ये घिनौना अमल उसने अंजाम दिया। तो चूँकि उसने नाम लिया मुसलमानों का, इस्लाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए तमाम फॉरेन मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम एनजीओज़ एंड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब ने एक आवाज़ से कहा कि नहीं, ये इस्लाम नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों को इसमें ये वाक़ई से पूरा मुल्क शर्मिंदा है, पूरा मुल्क एक दहशत के साए में है। मुल्क के तमाम 140 करोड़ लोग के अलावा दुनिया में जिस किसी ने सुना है वो हैरत ज़दा इस वाक़े को लेके है, तो उसमें मुसलमान भी उस वाक़े से उतने ही तकलीफ़ में हैं जितने बाकी तमाम लोग हैं। तो अलग से कुछ हो ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि उसने नाम लिया एक मज़हब का, एक दीन का, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए सब ने उसको कंडेम किया है और किया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों में गुस्सा इसको लेके इस हद तक है कि वो कानून हाथ में ले लें। इससे मेरे हलक से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बात करूं। सर, बात आ रही है साजिश की, कि विदेशी साजिश की इसमें बू आती है। इस तरीके का डीजीपी का भी बयान है, वो कह रहे हैं इसमें कुछ पाकिस्तानी गतिविधियों, मतलब उसकी संस्थाओं से जुड़े हुए कुछ तार हैं उनके। दूसरा सर, नपू शर्मा की जब बयानबाजी होती है तो विदेशी कई सारे देश एकदम उतर पड़ते हैं नपू शर्मा की बयानबाजी को लेकर। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सच में कोई विदेशी ताकत है जो इन सब के पीछे जो हाथ? नहीं, इस इम्कान को ये खारिज इम्कान नहीं है, इसका इम्कान मौजूद है। क्योंकि देखिए, पूरी की पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे रीजन में, एशिया में एक जंग की सूरत तो है। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और उस जंग में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर इन्वॉल्व है और हमारे रीजन के अंदर, एशिया के रीजन में ये जंग हो रही है। इस वजह से इसका इम्पैक्ट तमाम यहाँ के ममालिक के ऊपर इस खित्ते में पड़ता है और हमारा मुल्क इस मामले में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक पोजीशन पे जोग्राफिकली भी है, इकोनॉमिकली भी है, तो हमारे ऊपर उसके ज़्यादा इम्पैक्ट हैं। एक तरफ रशिया है जो हमारा एक बहुत पुराना एलाई हमेशा रहा है, दूसरी तरफ यूएस है, उससे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और अब यूएस एंड रशिया आपस में एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़ ही रहे हैं। तो हमारे मुल्क के ऊपर ये दबाव है, यूएस का दबाव है कि हम उनको सपोर्ट करें, रशिया का दबाव है कि हम उनको सपोर्ट करें और हमारे मुल्क ने बहुत ही बैलेंस पॉलिसी कम से कम इस मामले में अपनाई है कि उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया डायरेक्टली। तो ये दबाव जब आता है तो इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो नूपुर के वाक़े के बाद मुझे लगता है कि कुछ जो यूएस की फोर्सेस हैं या जो नॉन रशियन लॉबी है, यूरोप की लॉबीज़ हैं, उनको एक मौका मिला है कि वो जियोपॉलिटिकली यहाँ रिएक्ट करें। और इसलिए मैंने, आपको याद होगा कि 10 तारीख को जो वाक़यात पूरे मुल्क में हुए थे जुमे की नमाज के बाद, तब भी मैंने कहा था कि इसमें मुझे नहीं लगता कि मुल्क में एक ही मस्जिद में, एक शहर की एक ये नारेबाजी हो रही थी। यानी दिल्ली में सैकड़ों नमाज़ें जुमे की होती हैं, लेकिन सिर्फ एक जामा मस्जिद में हुआ। लखनऊ में दसियों जगह, सैकड़ों जगह नमाज होती है शहर में, लेकिन सिर्फ एक टीले वाली मस्जिद में हुआ। इलाहाबाद में बहुत सी मस्जिदों में नमाज होती है, लेकिन सिर्फ अटाले की मस्जिद में हुआ। तो तमाम शहरों में एक सिलेक्टेड मस्जिद के ऊपर 5-10 लोग खड़े होकर बैनर, प्ले कार्ड और लेके चंद लोग नारे लगा रहे हैं, तो पूरा का पूरा मजमा साइकोलॉजिकली उसके साथ अटैच हो जाता है। चंद लोग पत्थर फेंक रहे हैं,
साइकोलॉजिकली वो मजमा उसके साथ, तो ये साजिश उस वक्त भी दिखाई दे रही थी और हमने सरकार से कहा था कि इसकी साजिश के तार कहाँ हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम सीसीटीवी फुटेज देख के लड़कों को गिरफ्तार करते रहे और बुलडोज़र चलाते रहें, हम इसको उस डायरेक्शन में भी देखें। ये हमने सरकार से उस वक्त भी कहा था। और अब जो ये वाक़या कल पेश आया है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि लड़के जो भी ये लोग हैं, ये जो मुजरिमीन, ये कातिल, इनके जो लहजे हैं, इनके लहजे से लगता है कि इनका ताल्लुक़ मुल्क से नहीं है। और वो डीजीपी ने भी कहा कि ये लोग दावत इस्लामी नाम की कोई तंजीम है, ये वहाँ पर गए हैं और ये मिलते जुलते रहे हैं। अभी हाल ही में मकान इसने किराए पे लिया है 12 जून को ही, अभी 10 दिन हुए हैं, 12 दिन। तो ये शक तो है, और हमने कल भी कहा था ये कि ये शक है और इसको इस डायरेक्शन में देखना चाहिए कि ये सिर्फ कत्ल का वाक़या है, यही 2 लोग हैं, कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं, कौन इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, कौन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मुल्क में मचती हुई अफरा तफरी देख के खुश होने वाले ममालिक हैं, उनका रोल क्या है, इसे तश्तज़बाम करना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हमारे मुल्क की, पूरे के पूरे मुल्क की दाखिली सलामती का मसला है। और इसलिए ये बहुत अहम इशू है जिस पर हमारी तमाम एजेंसीज़ को बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। सर, नपी शर्मा की बयानबाजी और उसके बाद ये कन्हैया लाल जैसा मर्डर केस हो जाता है सर, मुदस्सिर जैसा झारखंड में एक हादसा होता है, या कहो कि जानबूझ के जिस तरीके के, वहीं एक जर्नलिस्ट हैं ऑल्ट न्यूज़ के जिन्होंने इस मुद्दे को विदेशी लोगों तक पहुंचाया, या विदेशी ताकत जो विदेशी हैं उनकी आवाज़ इस मुद्दे पे नपी शर्मा के खिलाफ आई, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो जुबैर की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा, और आज से नहीं, हम तो सालों साल से कहते हैं, इंसाफ के 2 पैमाने नहीं हो सकते जी। और पुलिस को अपने रूल बुक के मुताबिक काम करना चाहिए, पॉलिटिकल बॉसेस के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए। अगर इंसाफ के पैमाने 2 हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि इंसाफ हो ही नहीं रहा, और जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ अमन का कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी बातें, देखिए, मैं इस मौके पे वो बातें करना नहीं चाहता क्योंकि हम इक्वेट नहीं करना चाहते। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं। 2 चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बहैसियत जो भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, 2 बातें उससे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 कि वो किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों के देवी देवताओं की, खुदाओं की और उनके किताबों में जो लिखा है, उनकी आस्थाओं की बेइज्जती करेगा। कोई मुसलमान जो इस्लाम को जानता है, इस्लाम पे अमल करता है, वो ये काम कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है कुरान की रूह से वो गुनहगार है, पापी है, क्योंकि कुरान ने कहा है कि ऐसा नहीं करना। तो अगर कोई इसके बावजूद भी कर रहा है तो वो पापी है और उसको सज़ा, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो वो भी उसको सज़ा देगी। हमारे मुल्क का आइन में भी उसके लिए सज़ा मौजूद है, उसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि बदअमनी फैलाने का काम मुसलमान नहीं कर सकता। जो इस्लाम को जानता है, समझता है, वो बदअमनी का काम, चाहे इस्लामी मुल्क हो चाहे गैर इस्लामी हो, वो कर नहीं। ये 2 चीज़ें एक इस्लाम के मानने वाले से तवक्को नहीं की जाती। दूसरी बात यह कि दूसरे लोग क्या करते हैं, वो मजहबी नारों का इस्तेमाल करते हुए जो इस किस्म की घिनावनी हरकतें करते हैं या जो फूल पहनाते हैं इस किस्म के मुजरिमों को, हमसे उनका कोई मुकाबला तो नहीं है। हमारा दीन जो हमको सिखाता है, हमको उस पर अमल करना है। दूसरे लोग क्या करते हैं उनसे हमारा मुकाबला नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि आप अगर ये 2 पैमाने पैदा कर देंगे तो एक जज्बाती तौर पर मायूसी का इस नफ्सियात, मायूसी का एहसास ज़रूर पैदा होता है। वो हम लोगों में भी है उस मायूसी का एहसास कि देखिए हमारी चुनी हुई हुकूमत है और चुनी हुई हुकूमत इंसाफ के तकाज़ों की तकमील नहीं कर रही। वो एहसास हमारे अंदर मौजूद है, उसका इजहार भी हम बार बार करते रहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुल्क हमारा मौजूदा हालात में जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जो सारी दुनिया के हालात हैं, वो खुद मुल्क के हालात, मुल्क की इकनॉमी, बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मुल्क मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वाराना मुनाफरत से अलग होकर मुत्तहिद होकर एक ताकत बन के खड़ा हो। ये आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की तारीख़ में है और ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इंसाफ के इन 2 पैमानों को ख़त्म करे, एक पैमाना इख्तियार करे और उस चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी की आस्था को, किसी को हर्ट करने का कोई हक़ नहीं है इस मुल्क के कानून में। और जो कोई करता है फौरी तौर पर
कानून अपना काम करे और लोगों को गिरफ्तार करे। बेकसूरों को गिरफ्तार करेंगे तो आप समाज में, पूरे समाज में, हिंदुओं में भी, ये जुबैर का अरेस्ट होना क्या सिर्फ मुसलमानों का इशू है? नहीं, मुल्क का इशू है। और आप देखिए पूरे मुल्क ने रिएक्ट किया है, सारे मुल्क ने। क्या गैर मुस्लिमीन ने रिएक्ट नहीं किया? बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमीन बाहर आए हैं। टीस्टा तो मुसलमान नहीं है, लेकिन टीस्टा के मामले में मुसलमान भी खड़े हुए हैं, गैर मुस्लिम भी खड़े हुए हैं, सभी लोग खड़े हुए हैं। तो इस मुल्क में फिरका वाराना लोगों की तादाद आज भी बहुत कम है, और ये सिल्वर लाइनिंग है। बड़ी तादाद लोगों की, मैं तो कहता हूं कि 75% लोग आज भी इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम यगानगत के साथ इस मुल्क को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।